ईडी की छापेमारी के बाद दिनेश खोडनिया पहली बार जनता के सामने आए और उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा को चैलेंज करते हुए कहा कि मैं सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि ये छापेमारी सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए है। मध्य प्रदेश में इतने बड़े घोटाले हुए, पेपर लीक हुए, व्यापम घोटाला हुआ, लेकिन कोई ईडी या जांच एजेंसी मध्य प्रदेश गई? उन्होंने कहा कि दरअसल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा अपराधियों का संरक्षण करती है। बता दें कि राजस्थान की चुनावी सरगर्मियां ईडी की छापेमारी के बाद जबरदस्त तेज हो गई हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश खोडनिया के निवास पर ईडी की छापेमारी के बाद पहली बार जनता से रूबरू होते हुए दिनेश खोडनिया ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार बौखला गई है और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार जनहितकारी कार्यों से परेशान हो गई। यही वजह है कि भाजपा अपनी जांच एजेंसियों द्वारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईडी की छापेमारी के बाद उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस छापेमारी से हमारी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया है। किरोड़ीलाल मीणा के बयान के बाद जबरदस्त भड़कते हुए खोडनिया बोले कि जवाब जरूर दिया जाएगा और वे किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करेंगे। साथ ही उनके क्षेत्र सवाई माधोपुर जाकर चुनाव लड़कर इसका जवाब भी देंगे। किरोड़ीलाल मीणा को दी चुनौती के बाद चुनावी सियासत और गर्मा गई है। ईडी की कार्रवाई के बाद आज सुबह सुरभि कार्यालय में उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सामने यह बात कही। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बल्लभ राम पाटीदार, असरार अहमद, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष धीरज मेहता, नगर कांग्रेस अध्यक्ष ललित पांचाल सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री विधायक भी मौजूद रहे। डूंगरपुर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए जगदीश तेली की रिपोर्ट। अच्छा, ये लोकतांत्रिक देश है जिसको महात्मा गांधी ने बनाया। इंदिरा गांधी की शहादत हुई है, राजीव गांधी की शहादत हुई है, जयंत सिंह जी की शहादत हुई है, तब जाकर के लोकतंत्र मजबूत रहा है। अब ईडी की कार्रवाई करने का अधिकार सरकार का है, करना चाहिए अगर कहीं कुछ गलत हुआ है। लेकिन आचार संहिता लागू हो गई है, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, तो मेरा ये मानना है कि कल वाली कार्रवाई चुनाव प्रचार की एक हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में जनप्रतिनिधियों में जो चुने हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं क्या ये बहस कीजिए, क्या सांसद रहते हुए, आप एमएलए रहते हुए क्या लाए? मेरा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपको जवाब देने के लिए तैयार है, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। हर गांव के अंदर देंगे इनको, कोई चिंता नहीं। ये साथियों, मुझे तो लगता है किरोड़ीलाल जी मीणा था पर बहुत बोल रहे, बहुत चमके। किरोड़ीलाल जी आज आ रहा हूं जयपुर, चिंता मत करो, चिंता मत करो किरोड़ीलाल जी, मैं जयपुर नहीं आ रहा हूं, सवाई माधोपुर भी आ रहा हूं, जहां से तुमको टिकट कौन ब्लैकमेल की राजनीति कर रहा है और कौन महात्मा गांधी के आदर्श के ऊपर देश के विकास की बात। रेड हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? कल ईडी के अधिकारियों द्वारा मेरे निवास पर रेड की गई। कल सुबह मैं उदयपुर में था, वहाँ पे मुझे जानकारी मिली कि मेरे घर पर ईडी की रेड हुई है। वहाँ के अधिकारी से मुझे बात करवाई गई। ईडी के अधिकारियों ने मेरे निवास पर पूरी जांच पड़ताल की, परिवार के सदस्यों से भी उन्होंने बातचीत की और जब मुझे जानकारी मिली कि वो आए हैं तो मैं तुरंत उदयपुर से रवाना होकर के सागवाड़ा पहुंचा और उनके जो प्रश्न थे या जो चाहते थे उन सब चीज़ों का मैंने जवाब दिया। उनका मंतव्य बाबूलाल कटारा का अपॉइंटमेंट किसकी सिफारिश पे हुआ उसको लेकर के था। बाबूलाल राजनीतिक दबाव के अंदर ही कार्रवाई हो जाएगी। ईडी आवे और कोई आवे, इस मामले में पूरी तरीके से मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से साफ है। कहीं से कहीं तक इस विषय को लेकर के मेरा कहीं सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने आपका नाम लिया, क्योंकि यहाँ के स्थानीय बीजेपी के नेता शामिल हैं। वही भाषा जो यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि, उन्होंने 1 महीने पहले जो भाषा बोली थी वही भाषा किरोड़ीलाल जी बोल रहे हैं, वही भाषा किरोड़ीलाल जी बोल रहे हैं।
कोई भाषा अलग नहीं है। तो यहाँ वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो किरोड़ी लाल जी को आगे कर रहे हैं। बेचारे किरोड़ी लाल जी को क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है। वो यहाँ फैल हो चुके हैं कि हमको टिकट नहीं मिलेगी, अगली बार भी नहीं मिलेगी। जिस तरीके का अखंड लोग कर रहे हैं यहाँ पे स्वच्छ राजनीति चली आई हमारे नगर पालिका के अंदर, जिस तरीके का इन्होंने किया। नगर पालिका आप देख रहे हैं कि कितना शानदार काम सागोड़ा कर रही है। एक सांसद होकर के और एक पार्षद की तरह जो है वहाँ पर धरने पे बैठ जाते हैं, कोर्ट के अंदर जाकर के हिस्से ले आते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे जो रोकने का काम इन लोगों ने किया। तो इनका जो मंतव्य है कि विकास का काम होने नहीं देना,